नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस की 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। मैं आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं, फिर भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगर दिन रात मेहनत करके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से आपको 30 प्रश्न आपको सही करने ही होंगे। अगर आप 30 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्पेशल फॉर बिहार पुलिस एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये है भूटान। कौन सा देश है? भूटान देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है गोल्ड पर्वत, ये आपको बताना है। तो जो गोल्ड पर्वत है ये स्थित है अमेरिका में। कहाँ में? अमेरिका में स्थित है गोल्ड पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान? तो ये अवस्थित है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है स्पाइडर का अध्ययन? तो स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है अर्निकनोलॉजी। क्या? अरिकनोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला यूपीआई आईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो किस राज्य में जारी किया था पहला यूआईडी कार्ड? तो ये जारी किया गया था महाराष्ट्र राज्य। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। तो किसने की थी हवाई द्वीप की खोज? तो हवाई द्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने। किसने? जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है। तो कहाँ पैदा होती है उलंग चाय? तो ये पैदा होती है ताइवान में। कहाँ पर? ताइवान में पैदा होती है उलंग चाय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब? 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट? तो ये है कर्नाटका बैंक का। किसका? कर्नाटका बैंक का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी। तो कब लागू हुई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना? तो ये हुई थी 1999। कब? 1999 में ये लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिग पुश थ्योरी किसने दी थी। तो किसने दी थी बिग पुश थ्योरी? तो ये दी थी आर रॉन्डन ने। किसने? आर रॉन्डन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो कब हुआ था इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय? तो ये विलय हुआ था 1886 में। कब? 1886 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था। तो किससे संबंधित था ब्रेक डाउन प्लान? तो ये संबंधित था लॉर्ड बेवेल से। किससे? लॉर्ड बेवेल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे।
तो कौन थे बहावी आंदोलन के प्रणेता? तो इसके प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी। कौन? सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को संरक्षित करके? तो ये रखा जाता है मिट्टी के तेल में। कहाँ? मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सॉरी, सफ़ेद फास्फोरस को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रीडिस्कवरी ऑफ पुस्तक को किसने लिखा? तो किसने लिखा था द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को? तो ये लिखा था मेघनाथ देसाई ने। किसने? मेघनाथ देसाई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है राज्य का निम्न सदन? तो ये कहा जाता है विधानसभा। किसे? विधानसभा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो किसके मत को कहा जाता है लोकसभा में निर्णायक मत? तो ये कहा जाता है लोकसभा के अध्यक्ष का मत। किसका? लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य? तो ये होते हैं 7 सदस्य। कितने? 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष तक कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान? तो इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बेसिलिका ऑफ जीसस? तो ये स्थित है गोवा में। कहाँ? गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है ईमेल के खोजकर्ता? ये आपको बताना है। तो ईमेल के खोजकर्ता है शिवा अय्यादुरई। क्या? शिवा अय्यादुरई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई की मुद्रा क्या है? तो क्या है दुबई की मुद्रा? ये आपको बताना है। तो दुबई की मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम है। ये दुबई की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉस्ट चाइल्ड की लेखक कौन है? तो लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक की लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद लॉस्ट चाइल्ड के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? तो जो खिलाड़ी माइकल शूमाकर ये किस देश के हैं? तो ये हैं जर्मनी। कहाँ पर है? जर्मनी के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दूरी के साथ स्थान परिवर्तन? तो ये कहलाता है विस्थापन। क्या? विस्थापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो कितने महाद्वीपों को छूती है भूमध्य सागर की सीमा? तो ये छूती है 3 महाद्वीपों के से 3 महाद्वीपों को छूती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी बहिष्कृत भारत पत्रिका? तो ये प्रारंभ की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण? तो ये किया गया था 1027 ईस्वी में। कब? 1027 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो किसके द्वारा लगाया जाता है व्यावसायिक कर को? ये आपको बताना है। तो व्यावसायिक कर ये लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो कौन है आवर्त सारणी का पहला तत्व? ये आपको बताना है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था देश का पहला वस्त्र पार्क? तो ये स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में देश का पहला वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मयूर सिंहासन का निर्माण कराने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो कौन था जिसने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था? तो ये कलाकार था बेबादल। कौन? बेबादल खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो कितना प्रतिशत चुनकर आता है? विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो ये आता है 1/3 चुनकर। कितना? 1/3 चुनकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक पारित किया गया? तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक को पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है अनुच्छेद 110 में। कहाँ? 110 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 38 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।